चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11th की है ये। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। an इज इक्वल टू n प्लस 2। आप n की जगह 1 रखें, पहला मेंबर आएगा। 2 रखें, दूसरा नंबर आएगा। 3 रखें, 3 प्लस 2 इज 5 3 से 15। ऐसे ही 4 रखें, ये नंबर आएगा। 5 रखें, ये नंबर आएगा। तो जैसे आपके पास ये नेचुरल नंबर्स हैं, बस इनको आपको पुट करना है। और जैसे कि इसके डेफिनेशन से भी बिल्कुल क्लियर है कि सीक्वेंस क्या होता है। ये एक नेचुरल नंबर की किसी तरीके से एक ऐसा फंक्शन है, जो ये फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, जो नेचुरल नंबर को रख के आपको एक ऑर्डर में वैल्यूज को सजाता है या बनाता है। तो ये सारे आपके रिक्वायर्ड टर्म्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। इसमें ए एन आपको n बाय n प्लस 1 कहा गया है। 1 पहले रखें, 2 रखें, 1 रखेंगे तो ये आएगा। 2 रखें, 2 रखेंगे तो ये आएगा। बस आपको n की जगह रिप्लेस करना है। जो वैल्यूज हैं वो n की जगह रिप्लेस करनी है। 3 जैसे यहां रख रहे, एग्जांपल लेता हूं, 3 बाय 3 प्लस 1, ये 3 बाय 4 आ जाएगा। तो ये आपका एक सीक्वेंस का मेंबर हो गया। 5 रखेंगे, 5 बाय 5 प्लस 2, दैट इज 5 प्लस 1, सॉरी 5 बाय 6। तो अच्छा, ये जो सीरीज बन रही है ना, ये अपने आप में एक सीरीज है। ये सीरीज बन रही है क्योंकि जब हम इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो एक सीरीज बन जाएगी। और सीरीज का जो एक मेंबर है वो ये है। तो सीक्वेंस ये हो गया। एक नंबर डाल के फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। nth टर्म ये है, तो बस 2 की पावर 1 कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है an आपके पास 2n माइनस 1 बाय 6 है। 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको डालने पहले 5 टर्म्स चाहिए। 1 2 3 4 5 तक डालिए और ये वैल्यूज आप निकालिए। ये सारी आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी, -1 बाय 6 से लेके 7 बाय 6 तक। अब आपके पास nth टर्म है ये वाला, -1 टू द पावर n माइनस 1, 5 की पावर n प्लस 1। इसमें 1 रखिए। अब देखिए, जहां पर इवन रखेंगे वहां प्लस हो जाएगा। जैसे आप -1 के बारे में, यहां जो इवन आएगा, अगर ये n इस तरीके से रखेंगे आप कि n माइनस 1 इवन आएगा तो वो प्लस आएंगे। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए और 5 रखिए। ये आपको वैल्यूज मिलेंगी। एक 5 रख के दिखा देता हूं मैं आपको। -1 की पावर 5 माइनस 1, n की जगह मैंने 5 रख दिया। और 5 की पावर n क्या है हमारे पास? 5। तो 5 प्लस 1। तो देखिए, -1 की पावर ये 5 माइनस 1 क्या है? 4। तो ये तो 1 हो जाएगा। दिस विल बी 1। तो प्लस, बेसिकली प्लस आएगा, 1 आएगा। और इसकी वैल्यू तो है नहीं, बस माइनस और प्लस को ये दर्शा रहा है। 5 की पावर 5 प्लस 1 यानी 5 की घात 6, 5 की पावर 6, दैट इज 15625। 5 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास, अब जो nth टर्म है वो है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 बाय 4। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। 5 टर्म चाहिए और बस आप ये वैल्यू निकाल लीजिए। एक रख के मैं आपको दिखाता हूं। चलिए 4 रखते हैं। तो 4 इंटू एन की जगह 4 रख रहा हूं, 4 स्क्वायर प्लस 5 बाय 4। तो ये क्या बनेगा आपका? देखिए 4 और 4 तो वैसे ही कट जाएंगे। 4 4 16, 16 और 5 21 आ जाएगा ये। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। फाइंड द 17th टर्म। और 17th टर्म निकालना है जिसमें an आपको दिया है 4n माइनस 3 और A17 A24 ये भी निकालना है। तो बस आपके पास an तो है ही, आप 17 यहां पर रख दीजिए। बस n की जगह 17, 4 इंटू 17 माइनस 3। और 24 निकालने के लिए n की जगह 24 रख दीजिए। 4 इंटू 24 माइनस 3, दैट विल बी 93। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास जो nth टर्म है वो n स्क्वायर बाय 2n है। आपको 7 निकालना है, n7। तो n की जगह बस 7 दर्ज कर दीजिए। 7 स्क्वायर बाय 2 की पावर 7, तो 49 बाय 128, यह इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास
नाइन्थ टर्म हमको निकालना है जब हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास ए एन है -1 की पावर n-1 एन क्यूब, तो -1 की पावर n-1 दैट इज 9-1, 9 टर्म निकालना है ना, और n मतलब 9 का क्यूब दैट इज 729। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द 20th टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। हमारे पास nth टर्म ये है, A20 निकालना है, n की जगह आप 20 डाल दीजिए, जब 20 डालेंगे तो आपको ये 360/23 मिलेगा। इसमें 5 टर्म निकालने हैं और करस्पॉन्डिंग सीरीज भी निकालनी है। सीरीज जो होती है वो सीक्वेंस को में अगर एडिशन करोगे तब आता है। तो A1 इसमें है हमारे पास, A1 आपका ये 3, AN है 3, AN-1 + 2। तो आप जरा ये करिए कि यहां पर n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ A1 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो 2 पे आइए। A2 इज 3AN-1 में 2 डालिए तो आपका 3A1 आएगा, और +2, 3A1 + 2 आ गया। A1 तो आपने निकाल रखा है यहाँ पर, बल्कि दे रखा है 3, उसको यहाँ रख दीजिए तो ये 11 आ जाएगा। A3 में जाएंगे तो ये A2 मांगेगा जो आपने यहाँ निकाला 11, और 3A2 + 2। A4 में जाएंगे तो ये 35 मांगेगा, A5 में जाएंगे तो ये 107 मांगेगा। तो कुल मिला के आपके ये टर्म्स आ गए 3, 11, 35, 107 और 323। सबको ऐड कर देंगे तो सीरीज बन जाएगी, करस्पॉन्डिंग सीरीज। 12 में जाते हैं, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। इसी तरीके से A1 हमको दिया हुआ है, AN = AN-1/2। तो A1 आपको दिया हुआ है, अगर A2 निकालेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि n जो है वो 2 से ऊपर रहना चाहिए, तो A2 क्या है, A1/2। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 2 रखिए इसकी जगह, तो 2 - 1 इज A1, और बाय 2 तो खैर n तो 2 है ही। A1 यहाँ से ले लीजिए ऊपर वाले से -1/2। A3 निकालेंगे तो A2 मांगेगा, वो यहाँ से ले लीजिए। A4 निकालेंगे तो A3 मांगेगा, वो यहाँ से ले लीजिए। A5 निकालेंगे तो A4 मांगेगा, वो यहां से ले लीजिए। बस इस तरीके से आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी, और सीक्वेंस को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे उनके बीच में, इनको प्लस कर देंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। 13 में आते हैं, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। A1 आपको, A1 और A2 आपको मिला है 2, और AN बताया है AN-1 - 1, n 2 से बड़ा होगा, यानी कि हम 3 से शुरू करेंगे। अच्छा, वैसे भी हम 1 और 2 से तो शुरू नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, क्योंकि हमको A1 A2 तो ऑलरेडी निकाल के दे रखा है इन्होंने। तो AN = AN-1 यानी A3 आप निकालिए पहले, विल बी A2, क्योंकि यहाँ एक कम है ना, A2 - 1, A2 आप यहां से ले लीजिए। A4 में A3 लगेगा, A4 में A3 लगेगा। अच्छा, जब हमने A3 निकालना है तो यहां से लेंगे, और A4 निकालना है तो यहां से लेंगे A5 के लिए। ये 2, 2, 1, 0, -1 आपके पास आ गया। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये सीरीज बन जाएगी, ऊपर वाला सीक्वेंस। फिबोनाची सीरीज के बारे में बताया गया है। कई लोग फिबोनाची बोलते हैं, कई लोग फिबोनाची बोलते हैं। A1 A2 1 दिया हुआ है, AN = AN-1 + AN-2। इसका मतलब ये है कि अगर ये AN है तो इसके पहले AN-1 है, और उसके पहले AN-2 है। तो फिबोनाची का सीरीज का मतलब ये होता है कि हर जो मेंबर आ रहा है वो पहले 2 का सम होगा। ये जो होगा ये इस पहले दोनों का सम होगा, इसके पहले जो भी होगा, जो अगला आएगा वो इन दोनों का सम होगा। ऐसा कुछ है इसमें। तो हमको निकालना है AN+1/AN। तो हमको A1 A2 तो दिया हुआ है, 1 है। सबसे पहले A3 क्या निकलेगा, A3 निकलेगा AN-1 यानी कि A2 + A1। A4 होगा A3 + A2, A5 4 3 6 विल बी 5 और 4। इसी बीच ये क्विक हिल भी अपडेट हो गया, और ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाए। 6 तक हम चले गए। अब इन्होंने कहा है AN+1/N करें फॉर ऑल 1 2 3 4 5। तो चलिए n = 1 रखें।
आपके पास a2/a1 बोला, a3/a2 आएगा, a4/a3 इस तरीके से। लेकिन ये सारे वैल्यू तो हमें पता ही, हमने अभी भी निकाले, वो सब वैल्यू पुट करिए, आपको सारी की सारी जो सोल्यूशन है 1 से लेकर 5 तक मिल जाएगी।